अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे थे बिज़नेस मीटअप के लिए, जो कि अरेंज किया था शिफा सरवे मैम S3 इवेंट की ऑर्गेनाइज़र जो है। और हमें जो हमारे बिज़नेस है उनको और ग्रो करने के लिए उन्होंने हमारे लिए कोच भी अरेंज किया था, जो कि जाने माने कोच इरफान कोचाली सर थे। और उन्होंने हमारे जो बिज़नेस जो है कैसे ग्रो करना है, बहुत सी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे सल्तनत बैंक्वेट में। यहाँ पर ही यहाँ जो मीटअप है वो अरेंज किया गया था। बहुत ही अच्छा सेटअप जो शिफा मैम ने यहाँ पर अरेंज किया था, आप देख सकते हैं। सो चलिए व्लॉग के साथ बने रहिए और देखते रहिए जो शिफा मैम हमें सब बता रही है। इससे पहले इन लोगों के फीडबैक लेना चाहूँगी कि इससे पहले जब आप हमसे जुड़े तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि स्टार्टिंग तो कोई बोलते ना कोई कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि बिज़नेस करना है या स्टार्टअप करना है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मीटअप जब मैंने शिफा के यहाँ किया था तो उस वक्त तो वो भी जानती कि ऐसा था कि मैं सबसे लास्ट बेंच पे एकदम कोने में चुपचाप बैठी हुई थी कि क्या करना है क्या बोलना है, कुछ आइडिया नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जितने भी बाकी काफ़ी सारे जो गेस्ट थे उन्होंने इतनी हौसला अफजाई की। और सबसे ज़्यादा शिफा ने जो हिम्मत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बैकबोन रही है वो हमेशा मेरी इस जर्नी में तो बेटर बहुत अच्छे से जानती है ये चीज़ कि मैं क्या थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा लगता है कि हज़ार के बीच में मैं खड़े रह के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोल सकती हूँ। ये मेरा 4th वीक है अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के साथ। माशाल्लाह से मैं भी बस जब बाइक से आ रही थी तो यही सोच रही थी कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम शिफा के पास है, जो मोटिवेशन शिफा के पास है और वो जो ट्रांसफॉर्म करती है दूसरों के पास भी, है ना, पॉजिटिव वाइब जिसे कहते हैं हम लोग, माशाल्लाह से वो अपना 100% देती है ताकि जो दूसरा ब्रांड है वो अपने आप में एक बिल्डअप हो जाए माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफ़ी सारा रिस्पांस मिला है, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबीना जी के नाम से, जैसे शिफा ने बताया है। और हमारा जो एक टैगलाइन है यहीं से फेमस हुआ था, सुन्नत भी, सेहत भी और शिफा भी माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है S3 इवेंट जहाँ से आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और आप हज़ारों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली ये बता सकते हैं कि हाँ भाई हम ये बिजनेस कर रहे हैं। और आ जाइए आप भी अखाड़े में खड़े हो जाइए माशाल्लाह से। थैंक यू मुबीना जी, थैंक यू सो मच। बता सकते हैं कि मैं ये बता देती थी कि फैशन डिज़ाइनर है और ये स्वेटर्स वगैरह डिज़ाइन करती है। और कपड़े की स्टिचिंग के बारे में तो मैं पर्सनली फीडबैक देना चाहूँगी, बहुत ही परफेक्ट इसकी स्टिचिंग होती है, फिटिंग इतनी परफेक्ट रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और रेट्स बाहर के मुकाबले काफ़ी कम है। सो अगर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फैशन डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं तो एक दफ़ा सकीना से ज़रूर सिलवा लेडीज़। मेरा एक मकसद है कि मैं खुद के साथ साथ आप सबको ग्रो करें, क्योंकि हमें एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेम फील्ड के लोग नहीं हैं, बिल्कुल यहाँ पर सेम फील्ड के लोग हैं। जैसे यास्मीन जी है, इनका भी कुकिंग बेकिंग है, मैं भी कुकिंग बेकिंग करती हूँ। समीरा जी इनका स्नैक्स का है, उस्मा का स्नैक्स है। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हर बार हर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। तो फातिमा जी का है अंडर गारमेंट्स का, इंग्लिश का, तो हमें हर मोमेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्यों बाहर खरीदने जाए जब वो चीज़ हमारे पास ग्रुप में कोई लेडी कर रही है ना। हमें बाहर भी इन्वेस्ट करना है, हमें बाहर भी पे करके खरीदना है, हम वो चीज़ इनसे क्यों ना करेंगे। इस ऐसा करने से जो है एक तो उन्हें बिजनेस मिलेगा, हो सकता है कि इन फ्यूचर उनसे आपको बिजनेस मिले। तो कोशिश करिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को ही बिजनेस दें, ठीक है। और जरीन का सपोर्ट माशाल्लाह से मुझे हमेशा रहता ही है। कभी मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं होती हूँ, तो ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं शिफा हो जाएगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा। तो थैंक यू हमेशा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। क्योंकि शिफा सरवे का मुझे मीटअप इतना अच्छा लगा था पहले वाला, और मैं नहीं आ पाई थी कुछ वजह से। तो आज मैं आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सेटअप किया है इसमें और इतने अच्छे लोग थे ना आसपास, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तबीयत खराब है तो फिर भी मैं आपने ज्वाइन की सिर्फ और सिर्फ शिफा सरवे की वजह से। तो थैंक यू सो मच शिफा। हमारे बिजनेस को अगर प्रमोट करना है तो कैसे करना है, तो शिफा सरवे के लिए करना है। थैंक यू। सुबह रात में 1 बजे तक खुदरा की ही एग्जीबिशन में थी। आई मुझे यहाँ से जाने के बाद भी 3 बज गया और सब खत्म करके, बट फिर भी आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझ पर ट्रस्ट करके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो अभी हम
चलते हैं अब सारा की तरफ। वैसे तो मुंब्रा वाले ये जानते ही हैं क्योंकि इनका मुंब्रा में एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, सो बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं सुपर मार्केट के। और जो मुंब्रा से आए हैं जरूर विजिट करिए। चलिए उनसे कोई बात करेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम। सुपर मार्केट मतलब आपने स्टार्ट किया है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? ज़रीन लोगे इनको तो वैसे किसी इंट्रो की जरूरत नहीं, माशाल्लाह से ये ऑलरेडी एक ब्रांड लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह से इंस्टा फाइल भी है। इंस्टा मतलब जितना इनके बारे में बहुत कम है, तो ज़रीन कुछ चाहिए, बस इतना ही कहूँगी कि कुछ चाहिए। So hello everyone, the site Zareen Loge from Zareen Herbal. मेरा स्किन केयर हेयर केयर का ब्रांड है with my own name Zareen Herbal, and we deal in 100+ products related to skin and hair which is distributed all over India. और अल्हम्दुलिल्लाह we give very good results to our customers without side effect. हमारा मोटो यही है कि हर लोग जिनको प्रॉब्लम है स्किन का हेयर का उन तक ये प्रॉपर प्रोडक्ट्स पहुँचे और उनको अच्छे रिजल्ट मिले। एंड थैंक यू सो मच शिफा फॉर इनवाइटिंग अस एंड मेकिंग अस जॉइन योर बिजनेस मीट, क्योंकि शिफा को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब इन्होंने फर्स्ट इवेंट किया था तब से। एंड बिलीव मी शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। इनका मोटो यही होता है कि किस तरह से वुमेन्स को ये एम्पावर करें, उनके बिजनेस को ग्रोथ करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपना बेनिफिट छोड़ के दूसरों के बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग एंड मे गॉड गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड। और मैं चाहूँगी कि सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें वुमेन्स और एक दूसरे को बढ़ावा दें, जिस तरह से हम लोग मिलकर साथ में बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़रीन। बेसिकली मैं मुंब्रा में रहती हूँ, मेरी शॉप मुंब्रा में भी है, मुंब्रा में भी है, बट मैं शिफा सुबह को अभी तक नहीं जानती थी। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग में थे इनके साथ में। मैंने अफशीन के साथ शायर इवेंट किया था, तो उन्होंने मुझे उनके स्टेटस पे मैंने इनका स्टेटस देखा था, तो उन्होंने मुझे बोले नहीं आप जाओ, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपको और बहुत अच्छे हैं वो। मतलब माशाल्लाह से वो उन्होंने इतना मुझे इनके बारे में बता दिया था कि मैं बोली नहीं मुझे तो जाना है और इनसे मिलना है। और आज मैं माशाल्लाह से मैंने इनसे मिली हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। बहुत अच्छे हैं ये। पॉजिटिव वाइब्स आई कि नहीं इनसे मिलके आपको? बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है। मैं ज़ेबा को वाकई में बहुत पुराना जानती हूँ। मैं ज़ेबा से लड़ती हूँ, नाराज़ भी होती हूँ, हद से नाराज़ होती हूँ, क्योंकि जब कोई गलत करेगी तो मैं जाहिर सी बात है हर चीज़ में अच्छा बोलना भी सही नहीं है। सबसे खराब इंसान वही है जो सिर्फ तारीफ करे। ज़ेबा ऐसी वुमेन है जो अपनी फैमिली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि औरत का सबसे बड़ा जो टारगेट होता है ना अपोजिट वाला, वो होता है उसका हस्बैंड। मैं मुंह पर बोलती हूँ, अगर आप कामयाब हो तो आपका पति, आपका शौहर आपका साथ देगा। केजी से वो नहीं पढ़ाएगा आपको, आपने 12th किया है, PhD की है, उसके बाद आगे वाले कोर्सेज वो आपको कराएगा। बोलो उसको केजी से पढ़ाने नहीं पढ़ाएगा, उसको मालूम है कि हाँ ये बंदी कमाएगी तो मेरा भी घर का खर्चा चलेगा। आज की जो जनरेशन चल रही है, और ज़ेबा वाकई में मैं उसके घर पे जा चुकी हूँ, काफ़ी मेहनत हो, वाकई में वो लेडी इतनी मेहनती है ना, वो ढूंढती है कि मेहनत कहाँ करनी है, मैं जाके खड़ी हो जाऊँ। वो ऐसे कभी नहीं आती है कि हाँ मतलब हाँ ठीक है चलो यहाँ पे बस मुझे खड़े रहना है ना, चलो हाँ ठीक है। फोटोज और वीडियोस के लिए मेहनत नहीं करती है वो जेन्युइन वो लेडी मेहनत करती है। उसको किसी का सपोर्ट नहीं है गाइस, किसी का सपोर्ट नहीं सिवाय उसकी बहन का और उसकी अम्मी का, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं है। क्या देखेगी इंशाल्लाह। इसके जैसे और भी बहुत सी लेडीज है यहाँ पे। हम सबको करना पड़ता है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका स्मॉल बिजनेस हो, हम लोगों को भी टारगेट करना पड़ता है, हम लोगों को भी कमाना पड़ता है। एक महीने में घर पे बैठ जाए तो फिर माँ बाप हमको देखने लगते हैं, हस्बैंड देखने लगता है, मैं तो चला रहा हूँ घर। और वो टोन ना बहुत गंदा लगता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ लगता है वो टोन, जहाँ भी नहीं लगता है, यहाँ लगता है कि
आप लोगों से, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। मैं किसी का रिस्क नहीं छीन सकती हूँ, मैं किसी को मार भी नहीं सकती हूँ। अगर इसके अंदर जिंदगी रहेगी, मैं इसको जहर भी पिला दूंगी तो ये जिंदा रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हयात रखी है। मैं और एक बात और बोलूं, प्लीज किसी की टांग मत खींचो, कॉम्पिटिटर मत बनो, कोलैबोरेशन में बिलीव रखो प्लीज। कोलैबोरेशन करेंगे ना, अभी ये देखो सबसे बड़ी चीज ये दोनों लेडी, ये दोनों साथ में आई है, बिलीव करोगे? जरीन डोगरे और डॉक्टर कायनात। और देखा जाए ना तो दोनों का प्रोफेशन काफी हद तक सेम है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, स्किन, हेयर, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट ना, और मैं अभी जैसे जरीन और कायनात आए, सॉरी डॉक्टर कायनात आए, डॉक्टर वालों का बड़ा मसला रहता है मेरा नाम क्या है, बिकॉज मेरा हस्बैंड डॉक्टर है ना, घर भी ना डॉक्टरेशन लंच लगे खाएंगे ऐसा होता है। सो डॉक्टर कायनात और जरीन आए, तो मैंने जरीन को बोला कि शिफा की बहन है जो आपका प्रोडक्ट यूज करती है, जरीन का प्रोडक्ट फेस का यूज करती है वो किसी डॉक्टर के पास गई, तो वो किसी डॉक्टर पता है कौन है वो डॉक्टर कायनात। और डॉक्टर कायनात ने बोला कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तो उसको कायनात को पता नहीं होगा कि किसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उससे तारीफ की ना, इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। टांग मत खींचो, आज आप खींचो, कल को आपकी कोई खींचेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक वक्त था ऐसा कि जब मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ घर में रहती थी, किचन में रहती थी, तो लोग देखते सामने से चले जाते थे। मतलब ऐसे कोई आगे खड़ा था तो मैं उनको देख के कभी ऐसे कुछ पूछूं तो यार इसका रिस्पॉन्स नहीं आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो वो सामने से मुझे बोलते हैं कि सिवा तुम तो माशाल्लाह मेरे साथ ये करोगे, तुम मेरे साथ ये करेंगे, तुम्हारा वो होगा ना उसके तुम्हारा डिजाइन मैं करूँगी फेस का, तुम्हारे ये होगा तो तुम्हारा मेकअप मैं करूँगी। ऐसे सब करके आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए। तो मैं यही बोलती हूँ कि ना, जब कोई शुरुआत करता है तब उसका सपोर्ट करो, वो कामयाब होने के बाद उसके साथ तुम खड़े ये मायने नहीं है, लेकिन जब वो शुरुआत कर रही है जीरो से तो उस वक्त तुम जो करोगे वो उसको लास्ट तक याद रहेगा। अपना प्रमोशन इंस्टाग्राम पे भी ऐसे करती हूँ ना, मैं सबको ढूंढ के जाके अपना जो भी इवेंट रहे बोले, मैं जा जाके ना सबकी चैटिंग उससे सबको भेज देती हूँ। चाहे जिसको यूज में लगेगा कि मैं उसके काम का है तो मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो मतलब ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि आप लोग भी ना ऐसे करिए। ये मत सोचिए कि किसी को मैसेज करने से पहले कि आप उसको पर्सनली जानते हैं नहीं, उसका इनबॉक्स खुला है ना, इसका मतलब आपके लिए खुला है, मैसेज डालो। हो सकता अगर काम करेगा तो आपको रिप्लाई करेगा, नहीं काम करेगा तो इग्नोर करेगा। इस तरीके से हमसे कनेक्ट किया, बट स्पॉन्सरशिप लेने से पहले हम पर्सनली कभी नहीं मिले थे, बट बिना मिले मुझ पर ट्रस्ट करके एज ए स्पॉन्सर S3 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे इस फील्ड में आके सिर्फ 2 साल हुआ, इससे पहले मेरा 5 ईयर से सैलून ही था। लोग मुझे एज अ पार्लर वाली ये वो अभी भी बोलते हैं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, बिकॉज मैं उस जगह से ही यहाँ पर आई हूँ। सो मेरी जर्नी ऐसी है कि मेरा बेबी है जो 6.5 महीने में हुआ है और 3 महीना वो NICU में था। उस फील्ड में मैंने अपना सैलून किसी और के भरोसे में छोड़ दी, जहाँ मेरा सैलून 0 में हो गया। मैं जस्ट डिलीवरी करके आई हूँ, मेरा बेबी NICU में है और मैंने 8 दिन के अंदर अपने सैलून को 0 से 100 पे लेकर आया है, उस स्टेजेस के पेन के साथ। तो जो लोग उम्रा में रहते हैं वो जानते हैं कि मेरे बेटे के साथ थोड़ी ट्रेजेडी वगैरह भी हुई थी। उसके साथ अभी भी मेरा बेटा सिर्फ 16 मंथ का है। मैं उसको छोड़ के पूरा टाइम जो लोग रहते हैं सिर्फ सैलून पे रहती हूँ। अपने काम की वजह से आज मैंने अपने नाम जारी PhD लगाया है। मैं स्किन और हेल्थ की एक्सपर्ट हूँ, बट लोगों को आज भी एक सैलून वाली कैसे डॉक्टर बन सकती है, या तुम लोग भी करो और तुम लोग भी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकती हो। तो यस, मेरा 5 ईयर से सैलून था, मुझे इस फील्ड में आके सिर्फ 2 ईयर्स हुए, बट माशाल्लाह मेरे 100+ क्लाइंट्स हैं जो हैप्पी है, जिनका आप फीडबैक है ना गूगल पे देख सकते हो। अभी हमने अपने ब्रांड का ग्लूटाथाइन फेस वॉश एंड सीरम एंड शैम्पू लॉन्च किया, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आप लोगों को भी स्किन और हेयर से रिलेटेड कुछ भी हो तो मुमरा में मेरा क्लिनिक आप आ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ड्रेस का करती थी तो साइड में ड्रेस का भी है, जो बाकी के ड्रेस आते हैं उसमें मैं सेल करती हूँ, और मैं साइड में उनका भी करती हूँ, जैसा हरीसा है और आलू चाट वगैरह जो रहते हैं, मतलब वो मैं सब बनाती हूँ। तो मैं इवेंट में जाती हूँ, जैसा एग्जीबिशन रहता है तो वहाँ पे माशाल्लाह मेरा वेट है, छोटी में लगा हरीसा जो मैं सेल करती हूँ माशाल्लाह हो जाता है। लेकिन ये मैं हिम्मत नहीं
ये तो मतलब फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे ट्राई किया है। और ऐसे तो हमारा हर महीना मेरे घर पे ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं जी, तो आप कोशिश करना उसमें भी अटेंड करें। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लेडीज़ को मोटिवेट करें, उनको कुछ आइडियाज़ दें। जैसे कि आपने कहा कि आपको घर से ही चीज़ें करनी है, तो आपका इंस्टा पेज है, आपने इंस्टा मतलब आप इंस्टा पेज पे वर्क करिए। अपने इंस्टा पेज पे जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं ना, तो आप लोकेशन वाइज पोस्ट करिए, क्योंकि आपका ऐसा है ना कि आप नियर बाई के लोग ही आपसे ले, क्योंकि फूड अगर आप ज़्यादा दूर भेजना चाहेंगे तो आपको मतलब कितने लोग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि डिलीवरी वगैरह का एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आप है ना, जब भी आप अपना कुछ भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आप लोकेशन वाइज पोस्ट करिए और कंसिस्टेंसी रखिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एक पोस्ट डाला तो हफ्ते बाद महीने बाद नहीं, आप अगर कंटिन्यूटी रखेंगे ना तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आगे बढ़ना है ना तो आपको सोशल मीडिया पे काम ज़्यादा करना है। दूसरी चीज़, आप पैम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं आपके नियर बाई एरिया में, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी कुकिंग अच्छी है, राइट, तो आप कोशिश करिए। जैसे 10th और 12th की छुट्टी चल रही है, जो बच्चियों ने 10th और 12th के एग्जाम दिए हैं वो आजकल फ्री है, तो आप ट्राई करिए कुकिंग क्लासेस का रीजनेबल रेट में आपके नियर बाई में जो है ना। तो आप जैसे जो आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, स्टेटस डालिए कि हम कुकिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक यास्मीन जी ना ऐसे करते हैं, उनका ना स्टेटस कभी खाली नहीं होता है। वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं ना, शायद जोगेश्वरी में रहते हैं, तो वो है ना उनका स्टेटस डेली बेसिस पे जाता रहता है कि 399 में क्लास है, 499 में वीकली है। तो ऐसे ना उनके ऑफर्स के साथ है ना। एक मिनट, आज जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और सर का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर से बातचीत कर लेते हैं हम, और उससे पहले हम लंच करेंगे, फिर सर का सेशन स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हेलो लेडीज, हाउ आर यू? क्या बात है, ये जोश होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर में जो मैं हमेशा मिसिंग पाता हूँ मेल एंटरप्रेन्योर्स में। तो डेफिनेटली आज का ये सेशन बहुत अच्छा होगा। जो कि मेरे पास में एक छोटा मोटा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरी कंपनी का नाम उद्योग गुरु है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और हमेशा सीखना चाहता हूँ। शिफा से हमेशा शिफा से सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिफा जी, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्यों इतना एनकरेज करता हूँ मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। तो हैंड ओवर टू शिफा जी, थैंक यू सो मच। सो सर से मैं आज 6-7 साल से कनेक्टेड हूँ अलहमदिल्ला से। और पहला तो ना हम 3 साल से फेसबुक मैसेंजर पे कनेक्ट थे, मतलब सर से मुझे कुछ, मैं सर से ना मैसेंजर पे कनेक्ट थी, कुछ भी रहता था सर से एडवाइस लेनी थी। हम कभी फेस टू फेस 3 साल तक ना मिले ही नहीं थे। फिर एक दफ़ा हमारा खोपनी मीटअप हुआ था, वहाँ पे सर से मुलाकात हुई फेस टू फेस। और तब से मतलब मुझे कुछ भी बिजनेस को लेकर के कुछ भी डाउट होता है, या मतलब मैं ऐसे स्टेप पे होती हूँ कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। देखिए मतलब है ना, मैं आपको एक चीज़ अभी मतलब कुछ लोगों ने ना ये बातें कही कि भाई ये बिजनेस फिट होता क्या है, वहाँ जाके क्या सीखना है। हमें कुछ लोग अरे हम तो बिजनेस चला रहे हैं, हम क्यों बिजनेस सीखने चाहिए। बिजनेस हमने सीखना नहीं है, हम यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, यहाँ पर आपने ना एक दूसरे की स्टोरीज सुनी है, आपने एक दूसरे के बारे में जाना, इससे ना आपको एक मोटिवेशन मिली होगी कि अरे मैं तो कुछ नहीं, अरे मेरे से ज़्यादा तकलीफ तो सामने नहीं झेल करके आई है, उससे हमें सीखना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर है सबसे पहले तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और आज सर को मैंने यहाँ बुलाया नहीं, मैंने आपको बिजनेस सिखाने के लिए नहीं बुलाया। यहाँ पे हमने सब देखिए, आज है ना हर एक चीज़ के लिए ना, अगर हम कॉलेज लाइफ में हम जाते तो हम वहाँ पर भी तो कोचिंग लेते हैं ना, बिना कोचिंग के तो हम आगे नहीं बढ़ते ना। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी तो हम ट्यूशन जाते थे ना। तो इस तरीके हमें मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो हम हमारे कोच से ही पूछ लेना, हमारे टीचर से पूछ लेना। सर मेरे लिए बिल्कुल उसी तरीके से, सर मेरे लिए टीचर है, गुरु है, आप जो बोलेंगे वो है। तो मुझे जब भी अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना नहीं समझता है ना, चाहे वो रात का 12 क्यों ना बज रहा हो, सर मेरा कल ऐसा प्रोग्राम है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई, फिर सर मुझे फौरन से कॉल करेंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से सर का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। तो चलिए अभी हम साथ में लंच करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को सब ने एक दूसरे को मोटिवेट करने के बाद लग गई थी हमें बहुत ज़ोरों से भूख। तो यहाँ पर हमें लंच भी अरेंज किया गया था शिफा मैम की तरफ से। बहुत ही अच्छा लंच था और बहुत ही टेस्टी लगा, सब ने मिलकर बहुत ही एंजॉय किया। और यहाँ पर डॉक्टर कायनात है जो इनका क्लिनिक मुमरा में है, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर विजिबल किए थे, ये स्किन रिलेटेड और जो है रिलेटेड ओबेसिटी, जो वेट लॉस वगैरह से जो भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप इनकी क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने इनका आईडी मेंशन कर दिया है। उन्होंने इतना हमें ट्रस्ट किया और एज ए स्पॉन्सर हमारे साथ
पाऊंगी। और मैं हमेशा एक फ्रेंड का नहीं, हमारा बॉन्ड लग गया है। सो थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट के लिए, बिना आप ये ट्रस्ट करके हमारे साथ हमारी लेडीज़ के लिए ये प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करने के लिए। अरविंद सर भी आज आने वाले थे, बट किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ सके हैं, बट उनका जो भी है वो सर हमें ज़रूर बताएंगे उनके बारे में भी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, वो लोग कमी है, क्योंकि मैं जब कुछ नहीं थी तब से मेरे साथ है। सो थैंक यू जरीन, हमेशा सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहना। अभी तक इन्होंने खुद का कुछ प्रमोशन नहीं किया है। इनका ये जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक शादी के बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज और इसी तरह कॉर्पोरेट इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स से ऑर्गेनाइज करते हैं। सो थैंक यू सो मच बुशरा तुम्हारे सपोर्ट के लिए। और अब मैं मेरे जो मेंबर्स हैं उन्हें भी बुलाना चाहूँगी। सो मैं बुलाना चाहूँगी यास्मीन इंडिया जी को, जिनका जो जोगेश्वरी वेस्ट से है एंड इनका कुकिंग एंड बेकिंग क्लास भी चलाते हैं, साथ ही में वो फूड्स का बिजनेस भी करते हैं। सो थैंक यू यास्मीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। इनका माशाल्लाह से मॉल है, मिनी मार्ट है छोटा सा, और काफ़ी सारे ऑफर्स इनके हमेशा चलते रहते हैं। आप मुमरा से रहें तो ज़रूर इनके मार्ट में विजिट करिए। एंड थैंक यू सो मच। शाबिया क्यूजिन की ओनर, और माशाल्लाह से बेस्ट इनके स्नैक्स होते हैं, बहुत ही अच्छे, हर चीज़ इनकी बहुत लाजवाब होती है। ज़ेबा ने अपने बारे में आप सबको बताया ही, ये बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है माशाल्लाह से। बहुत थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने आज के दिन में इतना कीमती वक्त अपना निकाला। संडे मोस्टली सब आराम करते हैं, सबके आराम का दिन होता है, बट आप सब वक्त निकाल के यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट है, एक कुरला में LIG में है और दूसरा फूड कोर्ट इनका मुमरा में है। तो माशाल्लाह से इनके दो कैफे टाइप में है। हाँ, अल-हमदान फूड इनके ब्रांड का नाम है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फातिमा जी। और ये मेरे माशाल्लाह के साथ हर मीटअप पे ये रहते हैं, चाहे मैं किसी भी दिन रहूँ, वीकेंड्स में रहे, वीकेंड में रहे, माशाल्लाह से हर मीटअप में ये जरूर आते रहे। और सकीना के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर है, बट ये कभी भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताती नहीं है, मतलब बहुत शर्माती है। आज भी उसने अपना वीडियो नहीं दिया है। हाँ, बस नहीं, मुझे नहीं बोलना है। थैंक यू समीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल है और साथ ही में ये भी स्नैक्स के ऑर्डर लेते हैं, और ये पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं, बर्थडे ऑर्डर्स भी लेते हैं, और मुंबई से बिलोंग करते हैं। टिफिन सर्विस भी करते हैं, इनका भी टिफिन सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही में भी इंशाल्लाह ये वैकेशन में कुकिंग बेकिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आपके नियर बाय में कोई भी सीखना चाहता है सो प्लीज़ इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करवाइए। थैंक यू सो मच नाज़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शिफा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ आप जैसे टैलेंटेड लोगों को गाइड कर सकूँ। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान है। अल्लाह उसे ही बोलने लगाता है जिसको वो नवाजता है। तीसरे बारे में मैंने पढ़ा था, वतु इज़्ज़ु मंतशा और तज़िल्लु मंतशा। इज्जत देने वाला भी, जिल्लत देने वाला भी, वही पहला है, वही आखिर है, वही तन्हा है, वही बाकी है। अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है। पहले तो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और जिससे इस्लाम फैला, तिजारत, उसका रहबर बना दिया। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वैसे अगर आप गूगल पे डालोगे बेस्ट बिजनेस कोच इन मुंबई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी नंबर 1 रैंक करती है। बहुत महंगा टीचर हूँ मैं, बहुत महंगा कोच हूँ मैं, लेकिन अगर कोई औरतों का प्रोग्राम होता है
मैं 1 रुपया नहीं चार्ज करता। मैं जाता हूँ और मैं जो भी मेरे पास में अल्लाह ने जो भी मुझे सलाहियत दी है, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा मैं आप लोगों को बता सकूं। और मैं वादा करता हूँ कि आज जब इस हॉल से बाहर निकलोगे आपके अंदर एक नया बदलाव रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी, बड़े मजेदार लोग थे वो, तब चटनी का टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन होता था, सूखी रोटी भी ऐसे लगती थी अल्लाह ने जन्नत से कोई मेवा भेजा है, क्योंकि वो मेरी माँ बनाती थी। तो मेरी माँ को मैं हमेशा बोलता था कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मुझे बना के दे दिया करो, मैं जाके बेच दिया करूँगा। तो अम्मी ने मुझे दुआ दी कि बदुआ दी मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा हो तो औरतों को बिजनेस सिखाएगा। शायद आज उन्हीं की दुआओं से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और मैंने किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था डाई एम्प्टी, बहुत प्यारी किताब है, आप लोग भी पढ़ना। डाई एम्प्टी, खाली होके मरो। और ये कॉल भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, जैसे हम बोलते हैं ना पानी शुरू करते हैं और पानी वेस्ट होता है, पानी शुरू करते हैं पानी वेस्ट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका आपको क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। वैसे अगर अल्लाह ने कुछ आपको सलाहियत दी है और आप इस सलाहियत का बिना इस्तेमाल करके इस दुनिया से जाओगे, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इरफान मैंने तुझे इतना नॉलेज दिया था, इतना मैंने तुझे समझदार बनाया था, तूने इस नॉलेज को कितनों के साथ शेयर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो भी मुझे टाइम मिला है मैं आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें शेयर करूं जो टॉप के बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए करते हैं। माशाल्लाह एक हमारी बिजनेस ओनर ने किताब और पेन खोल के रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बिजनेस ओनर रिकॉर्ड कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम सब याद रखें। यहाँ से बाहर निकलोगे 50% गायब हो जाएगा, घर पे जाओगे खाना बनाओगे 25 उठ जाएगा, कल सुबह उठ जाओगे पूरा साफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने का तरीका बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उस तरह से पानी पीना चाहिए, और अगर उस तरह से पानी पिएंगे तो सेहतयाब भी हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्लास में पानी लेना है, बैठना है, ग्लास में पानी लेना है, बैठना है, और पीने से पहले पानी को देखना है कि कुछ कचरा वचरा तो नहीं। और इसमें भी हिकमत है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी भी तुम पानी पियो तो देख कर पियो, ताकि तुम्हारी नजरें तेज हो जाए। बैठना है, देखना है और सिर्फ लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बेशक बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद गिलास को हटा देना है, पीने के बाद हटाना है, फिर दूसरा घूंट लेना है, फिर हटाना है, फिर तीसरे घूंट में आप जितना पानी पी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना आप पानी पी सकते हैं। मैम के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। मेरे को भी यही तरीका पता था, मुझे भी यही तरीका पता था, लेकिन मैंने इसका भी कोर्स किया पानी पीने का। पानी पीना एक ऐसी एक्टिविटी है डॉक्टर साहब, उस वक्त हमारा हार्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पानी पीना एक ऐसी एक्टिविटी है जब आपका हार्ट क्या होता है, बंद हो जाता है। द बेस्ट कार्डियो, क्योंकि अल्लाह को पता था मेरा बंदा भागने वाला है नहीं, तो इसका हार्ट में कब बंद करूं। आप जब पानी पीते हो तो उसको बहुत स्लो रेट में पीना पड़ता, बहुत स्लो तरीके से चबा के पानी पियो। और जब पहला सिप मारते हो ना, पहला सिप, तो शॉर्ट सिप लो। क्यों शॉर्ट सिप लेना पता है आपको? क्योंकि जब हम पहला सिप मारते हैं हमारे दिमाग को पता चलता है कि हम पानी पी रहे हैं। वो पहला सिप शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसके बाद भी दिमाग को पता चलता है कि इसने पानी पीना शुरू किया है। और हम क्या करते हैं, एक ही घूंट में पी लेते हैं, उसके बाद दिमाग एक्टिव हो जाता है, अरे ये पानी पी रहा है, और फिर वो सलाइवा छोड़ना शुरू करता है। और जब आप दूसरा सिप लेते हो तो उस पानी में आपका क्या जाता है, सलाइवा, जिसकी वजह से वो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इतना स्लो पानी पियो, इतना स्लो पानी पियो, इतना स्लो पानी पियो कि आपकी सांस लग जाए, ऐसे लगे। और जब आप ड्रॉप करो, सांस अंदर नहीं छोड़ना, छोड़ो उसको, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि 2 माला चढ़ गया। दिस इज व्हाट आई मीन टू से इज, हमने पानी पीना सुना है, सीखा नहीं। तो जब मैं पानी की बात कर रहा हूं, अब तो हम बिजनेस की बात करेंगे। हमने बिजनेस क्या किया है, दूसरा कॉपी किया है, सीखा नहीं है।
हमें क्या किया है, वो वैसा करता होगा इसके लिए मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई मेरा अब्बू बिजनेस नहीं करते थे या मेरे अब्बू का बिजनेस होगा, जैसे एक मारवाड़ी होता है, वो क्या करता है मालूम है, अपने बच्चों को बिजनेस के सारे गुण सिखाता है, सारे गुण सिखाता है। और हमारी पिछली जो जनरेशन थी उन्होंने बिजनेस नहीं की, हाँ भी पावर नैप शुरू करते हैं। यानी जो शुरुआत करते हैं वो 20 लाख से शुरुआत करते हैं और वो पहले नहीं लेता, बाद में लेता। 1 करोड़ कमा 20 लाख, 10 करोड़ कमा 2 लाख, 2 करोड़ दे मुझे, ठीक है। तीसरे साल में 25 करोड़ कमा 5 करोड़ दे, और चौथे साल में मैं उसको आईपीओ पे लेके जाता हूँ, 100 करोड़ कमा और 5% का डायरेक्टरशिप। कितनी कंपनी का? ऐसे मुझे 100 कंपनीज बिल्ड करनी है, ये मेरा विजन है। अब आप मेरे ऑडियंस ही हो, कौन हो? कल पता नहीं सर, मुझे आपसे पर्सनल कोचिंग लेनी है, ठीक है। हजारों लोगों से मिलता हूं, उसमें एक मिलता है मुझे। अब तक 20 लोग मिले ऐसे जिनसे मैंने 5% की पार्टनरशिप ले चुका हूं, ठीक है। बच्चा महावत को बोलता है गन्ना ले हाथी दे, क्या बोलता है? गन्ना ले हाथी दे। तो महावत मुस्कुराता है, आगे चला जाता है, बच्चा आगे चला जाता है। उसका बाप पूछता है पागल हो गया तू, कोई गन्ना लेके हाथी देता है? तो क्या दे देता तू? मैंने ट्राई किया, क्या किया? हमने ट्राई नहीं करते हैं और बोलते मुश्किल है उधर पहुंचना। इट्स नॉट मुश्किल, वी आर नॉट ट्राइंग। आपने क्या किया बताओ सलमान खान को पहुंचने के लिए? अब बाउंड्री लगा के रखा, मैं तो जा ही नहीं सकती, ओके। बिंदास उठने का, बात करने का, ऑफिस खुले होते हैं जाने का, पीछे वहां वो इवेंट वाली बैठी हुई है, कनेक्शंस करने का, यहाँ कनेक्शंस। सो गाइज़, इस तरह से हमारा जो ये मीटअप एंड बिज़नेस मीटअप तो जो था बहुत ही अच्छे से हमने इसे अटेंड किया, बहुत ही अच्छे से सबने सुना। सर ने भी बहुत से लोगों से 1-on-1 कन्वर्सेशन किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिखाया कि कैसे हमें बिज़नेस में ग्रो करना है। आगे भी उनका साथ हमारे साथ रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो हैप्पी मोमेंट है वो केक कटिंग जो सेलिब्रेशन है, ये सब ने एक साथ मिलके किया, सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, बहुत ही मज़ा आया। इस तरह आगे भी इवेंट होते रहेंगे, तो ज़रूर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और शिफा मैम के साथ भी, जो हम सब के लिए बहुत ही मेहनत करती हैं। और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया रहेगा, सो ज़रूर इन्जॉय करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।